हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। लास्ट क्लास में हमने डुमास मेथड किया था, अब ज़ेल्डास मेथड। ये है क्या? लिसन, डुमास मेथड मैंने आपको पहले भी बताया। डुमास मेथड जब पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है, एक्सपेरिमेंटली बड़ा टफ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीजें वो चीजें बड़ी टफ है। थ्योरेटिकली इजी, एक्सपेरिमेंटली टफ हो। ये जो पढ़ोगे ये तुम्हें थ्योरेटिकली टफ लगेगा, पर प्रैक्टिकली मच इजियर। प्रैक्टिकली मच इजियर। अब आइए, इसमें क्या है, हमें नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करनी। द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, you know what is ammonium sulfate? Anybody has a formula of ammonium sulfate? Ammonium, NH4 twice, SO4. This is ammonium sulfate. Nitrogen reacted with H2SO4 will give, अभी कुछ नहीं लिखना, मित्र देखो। Nitrogen compound is converted into ammonium sulfate. The resulting acid mixture is heated with excess of sodium. घबराइए मत, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। सोडियम तो एक्सप्लोसिव होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे हिट किया? H2SO4 के साथ, और क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। एंड कुछ H2SO4 अभी बचा हुआ है। जो H2SO4 बचा हुआ है उसको हटाने के लिए हमने NaOH ले लिया। द लिबरेटेड अमोनिया गैस इज एब्सॉर्ब्ड। जब हम उसमें NaOH डालेंगे तो सारे का सारा अमोनियम सल्फेट अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इज एब्सॉर्ब्ड अगेन इन सल्फ्यूरिक एसिड। जो अमोनिया गैस बनी है उसको फिर किस में से पास करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। वो इसे एब्सॉर्ब करें। द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द एस्टिमेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने एक वेटेड क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जितना उसने एब्सॉर्ब कर लिया, बचा हुआ हम ये ढूंढ लेंगे कि H2SO4 कितना है। बचे हुए H2SO4 से हमें ये पता चल जाएगा कि H2SO4 कंज्यूम कितना हुआ है, और जितना H2SO4 कंज्यूम हुआ है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अमोनिया कितना बना और नाइट्रोजन कितना था। एग्जाम्पल समझाता हूं आराम से। हमने बोला हर बच्चा 2-2 गुलाब जामुन खा सकता है। 2 से ज्यादा नहीं खाने, 2 ही खाने। 1 नहीं खाना, 3 भी नहीं खाने। कितने खाने? 2। हर बच्चे ने 2-2 गुलाब जामुन खाने। हमें ये पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 80 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है? और बचे हैं गुलाब जामुन 30। बचे कितने? 30। अब बताइए बच्चे कितने थे? जी 80 थे गुलाब जामुन शुरू में, बचे कितने? 30। तो कंज्यूम कितने हुए? 50। हर बच्चा कितने कितने खा रहा है? तो बताइए क्लासरूम में बच्चे कितने हुए? वो भी यही कर। उन्होंने H2SO4 लिया, शुरू में उन्हें पता था इतना H2SO4 है, एंड में इतना H2SO4 बच गया। उससे क्या निकल आया? कितना H2SO4 कंज्यूम हुआ। अब जितना H2SO4 कंज्यूम हुआ उससे उन्हें क्या अंदाजा हो गया कि नाइट्रोजन कितना है। तो इस तरह वो क्या निकाल लेते हैं कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ, वो सर समझ आ रहा है, थ्योरेटिकली थोड़ा सा टफ लगेगा, एक्सपेरिमेंटली मच इजियर है। फिर से सर आपके लिए खड़े हो जाइए। एक क्लास है जिस क्लास में हर बच्चा 3 लड्डू खाता है। 3 लड्डू।
यू नो लड्डू विच कलर, येलो भी होती है, चलो येलो वाली ले लेते हैं। एक बच्चा 3 लड्डू खाता है, एक टीचर अपनी क्लास के अंदर 180 लड्डू लाता है, 180 लड्डू, और जो लड्डू बचते हैं वो है 75। कितने? 75। अब मुझे आप ये बताइए सर, बच्चे कितने हैं क्लास में? सर इतना अच्छा मैथ्स होता क्या बात थी। लड्डू कितने थे? 180। बचे कितने? तो कंज्यूम कितने हुए? 105। हर बच्चा कितने लड्डू खा रहा है? 3। 105 लड्डू कितने बच्चों ने खाए होंगे? बच्चे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये भी यही फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? H2SO4 ले रहे हैं, उसमें से अमोनिया पास कर रहे हैं, अमोनिया ने जितना H2SO4 कंज्यूम करना है कर लिया, उन्होंने बचा हुआ H2SO4 किसकी हेल्प से ढूंढ लिया? NaOH की प्रेजेंस में। अब जितना H2SO4 बचा और शुरू में कितना था उससे हमने क्या निकाल लिया? कितना कंज्यूम हुआ। कंजम्पशन से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब नाइट्रोजन कितना था। मेथड समझ आया है? हाँ या ना? वो इंग्लिश में है, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ हिंदी में है। अब ये देखो, the amount of ammonia produced determine the estimation of amount of sulfuric acid consumed in the reaction. It is done by the estimating of unreacted sulfuric acid left after absorption of ammonia by titrating with standard alkali solution. The difference between the initial and the final amount of acid taken and the left after reaction gives the amount of acid reacted with ammonia. पहले हमने क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको किससे रिएक्ट किया? H2SO4 से। क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में क्या डाल दिया? NaOH। सारे का सारा नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। ये एक पार्ट खत्म। अब जो अमोनिया था, फिर दोबारा नया H2SO4 लिया, जिसमें हमें ये पता था H2SO4 है कितना, उसमें क्या डाल दिया? अमोनिया। अब जितना H2SO4 कंज्यूम होना था हो गया, बचा हुआ हमने ढूंढ लिया विद द हेल्प ऑफ NaOH। अब हमें क्या पता चल गया कि H2SO4 कितना बचा है। उन्होंने फिर ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिया, आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या? ठीक है, फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, डर लग सकता है, घबराना नहीं है। इधर देखो, let the mass of organic compound is m, volume of H2SO4, volume of the H2SO4 with molarity m is Vm, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH मोलैरिटी m इन टाइट्रेशन इज V1, ठीक है। अब इसकी स्टोइकोमेट्री देखो, व्हाट इज द स्टोइकोमेट्री ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द स्टोइकोमेट्री ऑफ H2SO4। तो इसका मतलब जितना अमोनिया होगा उससे आधा H2SO4 कंज्यूम होगा, इसलिए उसने V1/2 लिखा। क्या लिखा? V1/2। वाई? अमोनिया 2 है तो H2SO4, तो ये V1/2। स्टैंडर्ड तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अब आ जाइए इस पे, उन्होंने क्या लिया? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन? 14 into m is the molarity, into 2 v minus v1। v क्या था? what is v? इधर से नोट करना है, what is v? दो चीजें नोट और एक v1। ये देखिए, v क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2SO4। what is v1? वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ, राइट डाउन। पहले ये रिएक्शन नोट करो, पहले ये रिएक्शन नोट करो, ये दोनों रिएक्शन नोट करो। स्पेलिंग लिखे हुए थे कि नहीं लिखे थे? जल्दी से रिएक्शन नोट करो।
The organic compound containing nitrogen is heated with concentrated sulfuric acid to form ammonium sulfate. The resulting acid mixture is heated with excess of sodium hydroxide and ammonia gas is liberated. Ammonia gas is liberated. Which is absorbed by standard solution of sulfuric acid. It is done by estimating estimated unreacted sulfuric acid after the absorption of ammonia by titrating it with standard alkali solution. The difference between the initial amount of acid taken and that left after the reaction gives the amount of acid reacted with ammonia. Reacted clear. अब लिखो let the mass of organic compound M
let the mass of organic compound is m. Next line, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, m छोटा लेना, m ग्राम लिख लो, m grams. वॉल्यूम ऑफ H2SO4 of molarity capital M, of molarity capital M is equal to VML, कैपिटल V है, सामने देख लो ना यार, लिखा हुआ ये लाइन पे. Let the mass of organic compound taken m grams, volume of H2SO4 of molarity M is VML. नेक्स्ट लिखो, वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH of molarity M used for titrating, excess of H2SO4, V1 ml. अब सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला, नीचे वाला लेना है या ऊपर वाला आपकी चॉइस है, ऐसे ऊपर वाला लेना ऊपर वाला ले लो, सॉरी नीचे वाला ले लो, बेटर है, कुछ वैल्यूज कम हो जाएंगी आपकी. 1.4 इंटू m इंटू ट्वाइस ऑफ v माइनस v1 अपॉन 2 अपॉन m. इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी. क्लियर, लिख लिया. अब आपके सब कुछ है, कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी, कैपिटल M क्या है, व्हाट इज V, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, V1, व्हाट इज स्मॉल m, मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. नीचे नोट लिखो, Zalda's method is not applicable to nitrogen. Zalda's method is not applicable to nitrogen contained in nitro group, and nitrogen present in the ring, example pyridine, सामने देखिए pyridine present in the ring, example pyridine. They does not change into ammonium sulfate. They does not change into ammonium sulfate. pyridine क्या होता है देख लो, अमोनियम सल्फेट. ये एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन आ गया, इसलिए pyridine होता है. नाइट्रो क्या होता है, N डबल बॉन्ड O. तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ Zalda's? What is the limitation of Zalda's? अगर तो रिंग में नाइट्रोजन है या नाइट्रो में नाइट्रोजन है तो ये करेक्ट रिजल्ट्स नहीं देगा. तो बेटर कौन है, डूमर्स. बट डूमर्स की प्रॉब्लम क्या है,
it is very difficult to perform in lab. कैलकुलेशंस में बड़ी गलती होती है, उसमें एरर्स बहुत ज्यादा हैं, कैलकुलेशन बड़ी छोटी छोटी हैं, which is very difficult to calculate in lab, तो एरर बड़े हो जाते हैं। जब वैल्यूज छोटी होंगी एरर बड़े होंगे, मालूम है चीज? सर स्टैंड अप, कैन यू एक्सप्लेन दिस? जब वैल्यूज छोटी होंगी एरर बड़े होंगे, जब वैल्यूज बड़ी होंगी एरर छोटे होंगे। मैं आपको समझाता हूं। आपने रीडिंग लेनी थी 1, आपने ले ली 2, एरर तो 1 का ही है, 1 की जगह कितना ले लिया 2। व्हाट इज द एरर इन परसेंटेज? 100%। आपने रीडिंग लेनी थी 100, आपने रीडिंग ले ली 101। व्हाट इज द एरर इन परसेंटेज? 1%। 100 की जगह 101 ले लिया, तो व्हाट इज द एरर इन परसेंटेज? 1%। 1 की जगह 2 ले लिया, ये प्रॉब्लम। जब छोटी चीज लेते हो, छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी गलती बन जाती है। बड़ी वैल्यूज में कोई अगर गलती हो भी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली छोटी बन जाती है। सुनने में उल्टा लगता है, छोटी वैल्यू में एरर बड़े होते हैं और बड़ी वैल्यू में एरर छोटे होते हैं। अब वो तुम्हें वैसे लगेगा कि छोटी वैल्यू में एरर भी छोटे हो जाए, बड़ी वैल्यू में एरर बड़े, यही प्रॉब्लम है। छोटी वैल्यू में एरर बड़े होते इन परसेंटेज, बड़ी वैल्यू में एरर। ऐसी एक स्टेटमेंट में आपको अक्सर बोलता होता हूं, आप सुनते नहीं हो। जो आसान रास्ता है वही टफ रास्ता है, और जो टफ रास्ता है वही। अब बंक मारना बड़ा आसान है, तुम्हें लगे कितना आसान है, देखो घर से चले पहुंचे ही नहीं, आसान लगता है। वो जब लाइफ की बात आएगी ना, जब कुछ नहीं बन पाओगे, वो आसान रास्ता टफ हो जाएगा। रोज इंस्टीट्यूट आना तुम्हें टफ लगता होगा, देखो 6 बच्चे आज भी ऑनलाइन, रोज इंस्टीट्यूट आना टफ लगता है, पर रियलिटी में जब लेटर ऑन तुम्हें पढ़ लोगे तुम्हें यही चीज क्या लगेगी, थैंक्स यार पढ़ लिए। अब तुम्हें तो पेरेंट्स गाइड करते हैं, बैठ जाइए। हमारे पेरेंट्स हमें गाइड नहीं करते। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मैंने अपनी मम्मा को बोला मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। फिर माय मदर रिप्लाइड, बेटा हमने तो फीस देनी है, तो कंप्यूटर पढ़ ले या कुछ और पढ़ ले, हमें क्या फर्क पड़ता। मेरा कजन, फर्स्ट कजन, मासी का बेटा, वो मेरे से 1 साल छोटा है, वो अगले साल एडमिशन लेने गया, उसको पीछे वाले ने बोल दिया कंप्यूटर में क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल ले लो, मदर ब्रांच है। क्या बोला? कंप्यूटर में क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल ले लो, मदर ब्रांच है। उन्हें समझ नहीं थी, फोन मोबाइल तो होते नहीं थे तब, उन्होंने एडमिशन इलेक्ट्रिकल में करा दी, कंप्यूटर की चीज छोड़ दी। जब घर आए तो बता रहे हैं हमने तो इलेक्ट्रिकल ले लिया, मदर ब्रांच है, ले लो भैया। ऐसी बात नहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुए। आज एडिशनल एससी है, एडिशनल एससी, इसके बाद सिर्फ एससी होता है, तो बहुत हाई पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ लैक ऑफ नॉलेज कितनी ज्यादा थी उस टाइम। तो वो चीज समझिए, जो आसान रास्ता है वही, और जो टफ रास्ता है वही। तो मुंडा अमेरिका को मर गया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आसान था। अब मार्च में पता चलेगा टफ कितना होता है ना? तो फीलिंग आ रही है पेपरों की, सपनों में आ रही है पेपर आएंगे बेटा, दीक्षित केड़ा स्कूल है? अच्छा, डायरेक्टर को जानता होगा पक्का तुम, हैं? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूं पहले। ये न्यूमेरिकल है। During the estimation of nitrogen present in the organic compound as Landa's method, the ammonia evolved from 0.5 grams of organic compound. ये क्या मिल गया तुम्हें? Mass of what? Organic. In Landa's estimation of nitrogen, neutralizes 10 ml of 1 molar H2SO4. Find out the percentage of nitrogen. आप देखो
1 मोलर 10 ml H2SO4 किसके इक्वल होगा? H2SO4 का डबल अमोनिया है। देखो, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2SO4? व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ अमोनिया? तो इसका मतलब अगर ये 10 ml है तो अमोनिया कितना हो गया? 20 ml। कितना हो गया? 100 ml, sorry, 1000 ml of 1 molar ammonia contain 14 grams. Listen, मैं समझाता हूँ क्या है। You know molarity? Molarity is what? Given weight, molecular weight into upon volume in ml. What is the molarity? 1. नाइट्रोजन का वेट 14, सॉरी गिवन वेट तो निकालना, गिवन वेट तो निकालना, मॉलिक्यूलर वेट 14 इनटू वॉल्यूम कितना है? 1000। गिवन वेट कितना आ गया? ये इसने लिखा 1000 ml of 1 molar ammonia contain 14 20 ml of 1 molar। अब देखो 1000 ml में कितना है? 14, तो 1 ml में कितना होगा? 14 by 1000, तो 20 ml में कितना होगा? 14 by 1000 इंटू नहीं, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट इनटू कितना आंसर आ गया? वो समझ आ रहा है? फिर से मैं सारा दोबारा समझा रहा हूं, पहले इसको पढ़ो। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ज़ेल्डास मेथड, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। पहले बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.5, and estimation on it neutralizes 10 ml of 1 molar H2SO4। कितने ml H2SO4 है? 10 मोल, 10 ml 1 मोल। इससे पढ़ो व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2SO4? अमोनिया, तो जितना H2SO4 होगा उससे डबल अमोनिया होगा। ये 10 ml है, तो अमोनिया कितना हो गया? 20 ml हो गया। अब हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिया, मोलैरिटी इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी 1 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 14 होता है इनटू 1000 अपॉन 1000, क्या आ गया? गिवन वेट। गिवन वेट किसका आया? नाइट्रोजन का। 1000 ml में नाइट्रोजन कितना है? सर आप सुन रहे हैं? मुझे डाउट है। दोबारा करा रहा हूं, दोबारा सुन। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 grams of compound in Zalda's method. What is 0.5? Weight of the organic compound. Neutralizes 10 ml of 1 molar H2SO4। कितने ml H2SO4 है? 10। आप इधर देखिए, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ H2SO4? व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ अमोनिया? तो जितना H2SO4 कंज्यूम हुआ उससे डबल अमोनिया, तो 1 मोलर में ये अगर 10 ml है तो वो 20 ml। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द मोलैरिटी? 1। गिवन वेट निकालना है, नाइट्रोजन का वेट इनटू हैवी, अगर 1000 ml तो 1 लीटर हो गया ना, तो 14 ग्राम आ गया। 1000 ग्राम में कितना है? तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ml में कितना होगा? तो 20 ml में कितना होगा? तो ये क्या आ गया? वेट ऑफ नाइट्रोजन। वेट ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये वेट ऑफ नाइट्रोजन है, अपॉन टोटल वेट इनटू कितना आ गया? उसे समझ आया है? हाँ या ना? जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कैरियस मेथड, इसमें बेटा हमने क्या करना है? हमने अब
इसमें हमने हेलोजन्स को मेजर करना है। हेलोजन कितने कितने, हेलोजन दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फ्यूमिंग HNO3 डाल दिया। व्हाट इज फ्यूमिंग? उबलता हुआ, गर्म, जिसके वेपर्स निकल रहे हैं, और सिल्वर नाइट्रेट भी डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये AgNO3 है, HNO3 है और ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेस्ट ट्यूब के अंदर फेंक, क्योंकि गर्म है, टूट जाएगी। अब मान लीजिए उसके अंदर AgBr बन गया। पहले AgCl लेते हैं, Ag भी था, Ag कहां था? AgNO3 में, सिल्वर नाइट्रेट। Br कहां, Cl कहां से आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो क्या बन गया? AgCl। क्या बन गया? Ag कहां से आया? AgNO3 से। Cl कहां से आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो क्या बन गया? Ag का वेट होता है 108, Cl का होता है 35.5, ऐड करो 143.5, कितना? अब 143.5 में कितना क्लोरीन है? 35.5। 1 ग्राम में कितना होगा? 35.5 अपॉन 143.5। x ग्राम में कितना होगा? 35.5 अपॉन 143 इंटू 0.5। यस और नो? यस और नो? अब ऐसे ही आओ ब्रोमीन के लिए। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन। थोड़ा जगह बनाते हैं, ये हमने जगह बनाई है यहाँ पे। अब आइए, अब हमने लिया AgBr, AgBr। Ag का वेट 108, Br अप्रोक्सीमेटली 80-81 होता है। लेट इट 80 ले लेते हैं, हमारा 80 या 81 होता है, तो 188 हो गया। तो 188 में कितना है? 80। 1 में कितना होगा? 80 अपॉन 188। x ग्राम्स ऑफ AgBr 80 अपॉन 188 इंटू x। ये क्या है? वेट ऑफ ब्रोमीन। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या होगा? परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, ये जो आ गया 80 अपॉन 188 इंटू वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ AgBr, दैट इज x अपॉन 100 इंटू, सॉरी नीचे क्या आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। नीचे क्या आएगा? नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बोलो समझ आया? यस और नो? अब बताओ AgI में क्या हो? आयोडीन इज 127, ओरल करो। व्हाट इज द वेट ऑफ AgI? 127 प्लस 108, 235। तो क्या बनेगा? फॉर्मूला डायरेक्ट ही बनाते हैं, 127 अपॉन 235 इंटू वेट ऑफ AgI अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। बोलो समझ आया है? अब ये देखो, इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में है। The halogen present in the corresponding silver halide, AgX बन गया, is filtered and washed, dried and thus compound taken m gram, compound of AgX, जब क्लोरीन ले रहे हो, ब्रोमीन ले रहे हो, आयोडीन ले रहे हो, डिपेंडिंग ऑन यू, is m1 grams। 1 mole of AgX contain 1 mole of X। एंड में देखो क्या आ रहा है? एटॉमिक वेट हमारा आ रहा है। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, हम एक चीज पे फोकस करते हैं। बोलो किस पे फोकस करें? जो केस आप कहोगे मैं उसी पे फोकस करूंगा। चलो ये वाले पे फोकस करो, इधर आ, ये वाले, इसको पढ़ो। एटॉमिक वेट, व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन? व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन? देखो हमने लिया 80। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, ये देखो लिया 188। व्हाट इज M1? वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ, व्हाट इज M?
वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, बोलिए समझ आया है? यस और नो? आपने तीनों नोट करने हैं, तीनों नोट कर लो। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। एक नोट करना है, एक नोट कर लो जो तुम्हारा दिल करे। बच्चे आइए इधर देखिए। इन क्यूरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम of organic compound. What is this? Organic compound. Gave 0.12 gram of AgBr. What is the percentage of bromine? What is the molecular mass of AgBr? 188 gram of AgBr contain 80 gram of bromine. 0.12 gram of AgBr contain 80 upon 188 into, तो ये आपको ब्रोमीन मिल गया। क्या मिल गया? ये सारा ब्रोमीन। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, वेट ऑफ ब्रोमीन, ये वेट ऑफ ब्रोमीन है अपॉन टोटल वेट इनटू कितना आ गया? 34.4%। बोलिए समझ आया है? आगे चलें, नोट करने की जरूरत तो नहीं, खत्म करेंगे आज। अगला आ गया सल्फर। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर जो होता है बेटा, ये देखिए उसमें BSO4 बनाया जाता है। हमने m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसे बेरियम सल्फेट से रिएक्ट कर दिया, तो BaSO4 बन गया। क्या बन गया? BaSO4। BaSO4 में BaSO4 का वेट होता है 233। कितना होता है? 233। एंड सल्फर कितने हैं इसमें? एक सल्फर का वेट कितना होता है? 32। तो बताइए 233 में सल्फर कितना है? 32। तो 1 में कितना होगा? x ग्राम में कितना होगा? 32/232 इंटू x। ये देखो यार, 32/232 इंटू m1। परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा? वेट ऑफ सल्फर अपॉन टोटल वेट इनटू, वो समझ आया है? समझ आ गया है? कैन वी मूव फर्दर? खत्म कर ले, लास्ट रह गया बस, फास्फोरस। जो फास्फोर, एक इसका न्यूमेरिकल भी देख लो, न्यूमेरिकल से ज्यादा पिक्चर क्लियर होती है। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 gram of organic compound. What is this? Organic compound. Gave 0.0483 grams of barium sulfate. तो बताइए what is the total weight? 233। 233 में सल्फर कितना है? तो 0.418 में कितना होगा? 32/, इंटू ये हमारा क्या आ गया? वेट ऑफ सल्फर। वेट ऑफ परसेंटेज सल्फर क्या होगा? वेट ऑफ सल्फर अपॉन इंटू कितना आ गया? 42.1%। बोलो समझ आया सर? क्लियर है? वो सारे सिमिलर लगने शुरू होते हैं, शुरू में एक आधा टफ लगता है, बाद में तो इजी लगने शुरू होता है। कैन वी मूव फर्दर? ओके, नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस में ना 2 डिफरेंट कंपाउंड है। पहला तो ये है छोटा सा, ये देखो इसका नाम पढ़ो, अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या नाम है? अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम, ठीक है। ये जो है एक अमोनियम मॉलिब्डेट है, वो तो ये होता है MO, ये ऊपर दिख रहा है। इसका तो मॉलिक्यूलर मास है 1877। कितना है? छोटा सा है, घर बैठ के कैलकुलेट करते रहना। इसमें सल्फर कितने दिख रहे हैं? तो इस फास्फोरस, एक फास्फोरस का वेट कितना होता है? 31। तो 1833 में कितना? 1877 में कितना होगा? 1877 में 31, तो 1 में 31/1877, तो वही आ गया देखो
ये आ गया अपॉन टोटल वेट इनटू 100। बोलो समझ आ गया? उस समझ आया है। दूसरा है Mg2P2O7। क्या दूसरा क्या बना सकते हैं हम ये बना सकते हैं। पहले इसको क्लियर करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 222। कितना होता है? 222। अब आप उसमें मुझे बताइए फास्फोरस कितना? 2। तो बताइए 222 में कितना हुआ? 62। 1 में कितना होगा? 62/222। एंड M1 में कितना होगा? 62/222 इंटू ये क्या आया? वेट ऑफ फास्फोरस। वेट ऑफ फास्फोरस अपॉन टोटल वेट इनटू ये क्या बन गया? परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। क्या बन गई? परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। अब बारी आ गई ऑक्सीजन की। ये देखते हैं कोई और तो नहीं दिया होगा, वैसे ऑक्सीजन होना चाहिए। आयोडीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑक्सीजन में क्या था? ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन का कोई मेथड नहीं है, सबसे इजी यही है ऑक्सीजन। इसका कोई मेथड नहीं है, सारी परसेंटेजेस को ऐड कर दो, बची हुई परसेंटेज किसकी होती है? याद है एम्पिरिकल फॉर्म में ट्रिक कराया था, जब सारी परसेंटेज ऐड करो और क्या ना आए, 100% ना आए, तो बची हुई परसेंट। तो ऑक्सीजन का कोई मेथड नहीं है, जो बची हुई परसेंटेज आ रही है वो किसकी है? दैट इज द वे वी वर्क। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने ऐसे एग्जांपल दिखाया है, हम ऑलरेडी पहले ये सारे कर चुके। बोलिए क्लियर हो गया सारा? इज प्योरिफिकेशन क्लियर? अब आपने क्या करना है, एनसीईआरटी ओपन करके आपने कहां से नोट नहीं किया? आपने हेलोजन से नोट नहीं, हेलोजन तो किया था, सल्फर से नोट नहीं किया था। आपने सल्फर से लेके सल्फर, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन है ही नहीं, तो सल्फर एंड फास्फोरस आपने नोट करके मुझे साइन कर। क्लियर? अभी मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, ठीक है? टेस्ट में नेक्स्ट वीक लूंगा। आप जिद करेंगे तो 2 इकट्ठे भी लेंगे, पर इस हफ्ता मैं चाहता हूं कि रज के सिलेबस हो जाए। एंड सैटरडे आई विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सॉरी, अभी आपकी क्लास फ्राइडे को भी है। फ्राइडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, सैटरडे वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर, ठीक है? एंड